बनस्थली का क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है? यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप वगैरह चाहिए होता है तो कैसे मिलता है? बनस्थली 5 फोल्ड एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो ये 5 फोल्ड एजुकेशन है क्या, इसके बारे में? In which one is foundation course, which is useless, completely useless. Okay, I don't want to study about रामायण और क्या कहते हैं गांधी जी. I'm not interested. तो रूम्स काफी साफ रहते हैं, तो ये साफ सफाई लाइक हमें खुद को करनी पड़ती है या फिर कोई हाउसकीपिंग का रहता है जो साफ सफाई करता है? ये अपने कमरे के साथ साथ दूसरों के कमरे भी साफ करती है। आपका पर्टिकुलर रीजन क्या था इस कॉलेज को चूज करने का? तो फिर ड्रॉप ही लिया था मैंने, पूरा ड्रॉप लेके प्रिपेयर किया था IIT का, और वही एग्जाम मैं नहीं दे पाई. तो मेरे साथ मतलब लक देख रहे हैं बहुत बुरा है. बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज इंस्टी एक्सप्रेस में, जहां पे हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं और उस कॉलेजेस के बारे में उस कॉलेज के स्टूडेंट से जानते हैं. तो आज हम आ पहुंचे बनस्थली विद्यापीठ. तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट शुभांगी का, जो कि 3rd ईयर के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है उनका ब्रांच. तो स्वागत करते हैं शुभांगी का. तो हेलो शुभांगी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. हेलो. तो शुभांगी, हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हम हर इंटरव्यूअर से पूछते हैं, लाइक जो है कि आपका पर्टिकुलर रीजन क्या था इस कॉलेज को चूज करने का, पर्टिकुलरली बनस्थली को? बेसिकली मेरा रीजन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने ना ऐसे मेंस के अलावा मैंने सिर्फ 2 कॉलेजेस के फॉर्म भरे थे, बनस्थली एंड कलिंगा. तो मेंस का मेरा टेक्निकल इशू हो गया था, मेरा फी रिफंड आ गया था और मुझे पता नहीं चला था. तो एग्जाम के 2 दिन पहले जब एडमिट कार्ड लेने गई थी, तब मुझे पता चला कि मैं एलिजिबल नहीं एग्जाम देने के लिए. आई एम नॉट अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन, और मेरा पूरा मतलब मेहनत बर्बाद. तो फिर सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, बनस्थली एंड कलिंगा. सो कलिंगा भुवनेश्वर बहुत दूर भी है एंड प्लस फी बहुत ज्यादा है. सो बनस्थली वाज द लास्ट ऑप्शन मेरे पास था, तो वो मैंने ले लिया. मेरा बेसिक रीजन यही है बनस्थली लेने का. या तो लाइक ऐसा नहीं था कि तुमने रिपीट करने का सोचा या फिर ये कंफ्यूजन नहीं था क्या? मेरा ड्रॉप ही था एक्चुअली, जिसमें मेरे साथ पहले मैंने लिया था तो मेरा सिर्फ कट ऑफ निकला था, और उससे तो कुछ होगा नहीं, कोई ढंग का कॉलेज तो मिला नहीं. तो फिर ड्रॉप ही लिया था मैंने, पूरा ड्रॉप लेके प्रिपेयर किया था IIT का, और वही एग्जाम मैं नहीं दे पाई. तो मेरे साथ मतलब लक देख रहे हैं बहुत बुरा है. बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने. तो बनस्थली वाज द लास्ट चॉइस, इसलिए मैंने बनस्थली लिया था. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं. फ्यूचर में कभी इसके बदले कोई ये डिसीजन तुम्हारा सही होगा, ऐसा फ्यूचर में कहीं पता चले. हाँ, बट ये है कि बनस्थली बुरा नहीं है. या तो कॉलेज का जो हिस्ट्री रहता है, लाइक कॉलेज कितना पहले एस्टेब्लिश हुआ, ये भी एक रीजन रहता है जो स्टूडेंट्स इसके पार्टिकुलर चूज करते हैं. तो कॉलेज एस्टेब्लिश कब हुआ था बनस्थली? बनस्थली बहुत पुराना है, इंडिपेंडेंस से पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, जो कि रतन शास्त्री जी और मिस्टर हीरालाल शास्त्री जी ने एस्टेब्लिश किया था. वो किया इसलिए था क्योंकि उनकी डॉटर थी शांताबाई, एंड उनकी डेथ हो गई थी, एंड वो काफी ब्राइट चाइल्ड थी, एंड दे थॉट कि वो काफी आगे जब वो बड़ी हो जाएंगी, तो दे थॉट कि वो कुछ वुमेन कॉज के लिए कुछ करेंगी. तो सडन डेथ थी, तो उस एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए दे ओपन दिस कॉलेज. एंड तो फिर क्योंकि अब उनको बहुत सारी डॉटर्स चाहिए थी और वुमेन के लिए वो काफी कुछ करना चाहते थे, तो नाउ दे आर हैविंग नंबर ऑफ डॉटर्स, लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉटर दे हैव. एंड जो हमारे कॉलेज के फाउंडर थे वो राजस्थान के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे. सो बनस्थली इज लाइक फेबल फीनिक्स, जो कि उनकी डॉटर की ऐश से आया है. तो हिस्ट्री ऐसी है वहां की.
तो करीब 86 इयर्स का है टोटल हिस्ट्री, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। तो ये काफ़ी पहले का है, तो मे बी इसके कारण काफ़ी प्रॉफ़िट भी होता होगा तुम लोगों को। लाइक सीनियर्स रहेंगे अलग-अलग फ़ील्ड्स में, तो यू कैन अप्रोच फॉर देम फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप और सो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हाँ। तो हम्म। जनरली जो रैगिंग वाला कल्चर होता है या रैगिंग होता है, वो जनरली बॉयज़ कॉलेज में ज़्यादा होता है या फिर जिसमें लड़के रहते हैं। लड़कियों में ये रैगिंग के केसेस काफ़ी कम मिलते हैं। तो बनस्थली क्योंकि प्योर गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पे रैगिंग कल्चर कैसा है? क्या यहाँ भी रैगिंग होती है क्या? वैसे गर्ल्स कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत रैगिंग होती है, गर्ल्स हो या बॉयज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्ल्स मतलब मेडिकल कॉलेजेस में तो होती है, आईआईटीज में और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये होता है कि रैगिंग गर्ल्स में इतनी नहीं होती। तो हमारे कॉलेज में तो मतलब नॉन एग्जिस्टिंग है, रैगिंग नाम जैसी कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल भी रैगिंग नहीं है। इसका एक रीजन है कि सीनियर जूनियर से इंटरेक्शन इतना नहीं है, कि बनस्थली बहुत डाइवर्स है क्योंकि यूनिवर्सिटी है एंड बहुत ह्यूज है। तो या हम लोग के क्लासेस भी ऐसे सेम ब्रांच के अगर हैं तो क्लासेस भी बहुत दूर दूर लगते हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। सो रैगिंग का कोई चांस ही नहीं है एंड बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी बना रखे हैं उन्होंने, एक्ट है, रैगिंग एक्ट है, तो उसके सस्पेंड भी हो जाएंगे अगर रैगिंग करेंगे तो। कभी कभी फर्स्ट ईयर में तो नहीं, बट सेकेंड ईयर में स्पेशली एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं सीनियर्स ही इंटरेक्ट करने के लिए हम लोगों से, बट वो भी जब हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तब। तो रैगिंग तो नहीं ही है। लाइक पूरा जीरो रैगिंग है। लाइक कुछ कॉलेजेस में एक होता है इंट्रो होता है, जिसे सो कॉल्ड इंट्रो कहते हैं। या सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा होता है कि सीनियर्स जाते हैं, जूनियर्स का हल्का-फुल्का हँसी मज़ाक करते हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं होता यहाँ पर। नहीं, वैसा भी कुछ नहीं होता, सेकेंड ईयर में इंटरेक्ट करते हैं जानने के लिए, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं हमें कि हमारे जूनियर्स कैसे हैं। तो या हमारा इंटरेक्शन होता है सेकेंड ईयर में, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी होता है, अलग अलग ब्रांच के सीनियर्स पे डिपेंड करता है कि वो कब करें। हमारा लाइक मेरा सेकेंड ईयर में हुआ था, हम लोग को बुलाया था बातचीत करने के लिए और हमारे एलुमनाई से मिलाने के लिए। और फर्स्ट ईयर में होता है इंटरेक्शन, तो बाकी का मुझे नहीं पता क्लब्स वगैरह में होता है कि नहीं, रैगिंग लेकिन नहीं होती है, इंट्रो जैसा ओके। भी कुछ नहीं होता। तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो जनरली ऐसा होता है कि पुराने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेकार रहता है, हॉस्टल रूम्स बेकार हम्म। रहते हैं। तो लाइक हॉस्टल रूम्स अभी नए बने या फिर वो पुराने रूम्स में ही तुम लोग एकोमोडेट करते हो? लाइक एज इन पुराने भी हैं हॉस्टल्स और नए भी हैं, तो जो पुराने हैं उनके रिनोवेशन चल रहे हैं अभी, और काफी मतलब एक दो ही रह गए हैं, पुराने सारे रिनोवेट हो चुके हैं और काफी सारे नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। बट हम बीटेक वाले हैं, तो हमारे लिए हमारी यूनिवर्सिटी नए हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करती है। तो रूम्स हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, काफी स्पेशियस हैं, काफी क्लीन है और अच्छे हैं, मतलब बेकार नहीं है किसी भी तरीके से, काफी साफ रहते हैं और नए हॉस्टल्स ही प्रोवाइड करे जाते हैं बीटेक वालों को। तो रूम्स हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। काफ़ी अच्छी बात है। तो हम्म। रूम्स काफ़ी साफ रहते हैं, तो ये साफ-सफाई लाइक हमें खुद को करनी पड़ती है या फिर कोई हाउसकीपिंग का रहता है जो साफ-सफाई करता है? नहीं, साफ सफाई खुद ही करनी पड़ती है, सिंस हम गर्ल्स हैं और हमें सिखाया जाता है कि अपना काम खुद करो, इंडिपेंडेंट बनो, तो क्लीनिंग भी हम अपने खुद ही करते हैं। तो स्टीरियोटाइप अभी भी चल रहा है, तो हाँ, स्टीरियोटाइप एज इन कि इंडिपेंडेंट बना रहे हैं तो ये भी करो, अपने कपड़े भी खुद धो वरना लॉन्ड्री लगा लो। बट हाँ, कि क्लीनिंग तो खुद ही करने के लिए उन्होंने कहा है, बाहर पूरा हाउसकीपिंग है, बट हमारे रूम्स के लिए नहीं है। ये अपने कमरे के साथ साथ दूसरों के कमरे भी साफ करती है। प्रिया बाई गंदगी करे बाय बाय। ओके, ओके। तो एक क्वेश्चन मेरा पहले ही आने वाला था, जो कि मेरे दिमाग में आया था कि क्या ये कॉलेज ट्रस्ट का कॉलेज हम बोल सकते हैं या फिर फुल्ली प्राइवेट कॉलेज बोलेंगे हम ऑनेस्टली को? पहले था सेमी गवर्नमेंट, बट अभी फुली फुली प्राइवेट है। ओके, अभी तो आई गेस 2017 से ही 2017 या 18 में प्राइवेट हुआ है प्रॉपर। ओके, तो प्राइवेट कॉलेजेस के फीस थोड़े ज़्यादा रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसा लोगों का कहना है, मतलब देखा भी गया। तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है बनस्थली का? बनस्थली, आई थिंक बनस्थली एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कॉलेज, मतलब एक एक्सपेक्शन, सॉरी, एक एक्सेप्शन है
जहाँ पे लाइक हमारे फीस बहुत कम है इंजीनियरिंग की। सिर्फ 2 लाख की है 1 ईयर की, विच इंक्लूड्स योर हॉस्टल फीस, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। लाइक सम अप हो जाता है 2 लाख में। तो 8 to 9 लाख मैक्स सोच सकते हैं कि इतने में हमारी बीटेक हो जाती है पूरी वनस्थली में। 9 लाख मैक्स, काफी सारी सस्ता एक्स्ट्रा है। चार्जेस वगैरह करके। जनरली आईआईटीज के जो फीस होते हैं वो लाइक 2,25,000 के आसपास होते हैं पर ईयर, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। और इन केस अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 9 लाख भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल रहते हैं कॉलेज में या फिर नहीं रहते? एज इन स्कॉलरशिप तो है, लोग लोन वगैरह लेते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप रहती है। और कॉलेज की तरफ से एक स्कॉलरशिप है जो कि कॉलेज प्रोवाइड करता है, वो ज्यादा नहीं है, मतलब कम ही मिलती है, उसमें मैक्सिमम 40,000 मिलती है वो स्कॉलरशिप। वो भी जो लोग लोन वोन लेते हैं उनको, एंड जो सबको मिलती है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। लाइक मैंने भी करी है, मैं अपनी फी अफोर्ड कर सकती हूँ, बट स्टिल आई अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। तो मुझे एज एन 10 to 20,000 ही मिली हुई है। और जो मैक्सिमम मैंने सुना है कि 40,000 मिलती है, जो कि उनको मिलती है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और लोन वगैरह लेते हैं। बाकी का मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी उतनी, क्योंकि मतलब आई कैन अफोर्ड ना, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं या करी। बट ये होता है कि और भी जो गवर्नमेंट वगैरह की स्कॉलरशिप है ना, तो पोर्टल वगैरह उसमें हेल्प करते हैं वो लोग अप्लाई करने के लिए कॉलेज से। तो देयर इज डिपार्टमेंट विद्या मंदिर, वहां पे इस सब की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर फीस, तो मे बी थोड़ा यहाँ मुश्किल होगा। एंड आप अगर लोन लेकर अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई पूरा करें, तो बनस्थली आपके लिए काफी अच्छा कॉलेज रहेगा। तो मिस हाँ, फूड की बात करेंगे। तो मिस फूड कैसा रहता है? मतलब जनरली कॉलेजेस में खाना बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो यहाँ पर कैसा खाना मिलता है इसमें? मेस फूड, देखो ऐसा है कि लोगों के हॉस्टल में मेस फूड बहुत बुरा होता है। और लास्ट ईयर एज यू नो मैं आईआईटी बॉम्बे आई थी, तो आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाय सीइंग कि कितना अच्छा फूड, मतलब हमारे हॉस्टल से तो बहुत अच्छा था आईआईटी बॉम्बे की मेस का फूड। तो मेस फूड ऐसा होता है कि सेटिस्फाइड, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, क्योंकि मेस का फूड है ना, तो बुरा नहीं होता, ईटेबल होता है। हफ्ते में एक आध दिन तो अजीब सा कुछ होता ही है जो किसी ना किसी को पसंद नहीं होता। तो वेजिटेरियन है, क्योंकि वनस्थली तो नॉन वेज नहीं मिलता है, प्रॉपर वेजिटेरियन ओके। फूड होता है। और हाँ, हमारे कॉलेज में पनीर होता है, तो फूड सेटिस्फैक्टरी होता है। और ओके। हम लोग या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक। मेस में क्या बना है? बूझो तो जाने, दिखने में कैसा है? कुछ सतरंगी सा। पनीर है? नहीं। मटर? नहीं। सतरंगी ग्रेवी है, पनीर नहीं, मटर नहीं। या खुदा, आज तो मटर पनीर बना है। तो अगर इन केस किसी बच्चे को मेस का खाना नहीं पसंद आ रहा, तो उसके लिए और कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल हैं तो उसके प्राइसेस क्या हैं? अ, अगर मेस का खाना नहीं पसंद आ रहा है तो उसके लिए कोई और ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कि हम लोग जैसे कि बाहर वाली मेस ज्वाइन कर सकें, तो वैसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट देयर आर नंबर ऑफ कैंटीन्स, आई थिंक या 8 to 9 कैंटीन्स आर देयर इन आवर कॉलेज, तो वहां पे एक्स्ट्रा में खा सकते हैं, बट मेस तो मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि मेस में नहीं हम लोग को खाना है तो मेस में नहीं हम लोग अपना कैंसिल करा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मैथ्स तो तो मैंडेटरी है। ये कैंटीन के चार्जेस क्या हैं? लाइक सब्सिडाइज्ड रहता है या फिर बाहर जो होटल के प्राइसेस हैं उस प्राइसेस पे रहता है? इसका कॉस्ट क्या रहेगा कैंटीन का? डिपेंड करता है कैंटीन टू कैंटीन। किसी कैंटीन में सस्ता है, किसी कैंटीन में थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे है कि अफोर्डेबल है। एक दो कैंटीन हैं जो थोड़ी सी महंगी हैं, बाकी तो अफोर्डेबल है, मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ओके, तो बेसिकली हाँ, हर रेंज की कैंटीन अवेलेबल है, आप जिस कैंटीन में चाहें आप खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हाँ, वैसे तो सारी नॉर्मल ही है, एक या दो ही हैं जो थोड़ी सी अबव है, मतलब अबव एज इन की डेली जाके नहीं खा सकते वहां पे, बाकी उतने में दूसरी कैंटीन में अच्छा अवेलेबल होगा। नहीं? ओके ओके। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि बनस्थली में इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, तो इंटरनेट का क्या कॉस्ट है?
ये बताएं और उसका स्पीड के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, सो वनस्थली में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग का नेटवर्क इशू है आ जाता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ टावर्स जो है वो कम है कंपैरिजन टू नंबर ऑफ सिम कार्ड्स, क्योंकि हर किसी के पास 2-2 सिम कार्ड होते हैं, तो नेटवर्क का ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से हमारे मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल मतलब चलता नहीं है। और सुनने में आया है कि जैमर्स भी हैं, तो मैंडेटरी हो जाता है कि आपको पढ़ना है तो आपको वाईफाई लेना ही पड़ेगा। और वाईफाई का कॉस्ट आई गेस हाँ 2000 रुपीज पर ईयर है, विच इज 10 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी होती है। या ओके, ये काफी ज्यादा कॉस्ट है 2000 आई गेस इतना ज्यादा नहीं है, सही है मतलब। कंपेरेटिवली। अगर बाकी फिर कॉलेजेस कितना से भी चला बात करें सकते हैं, लेकिन तो थोड़ा हाँ ज्यादा है हाँ अगर बाकी कॉलेज से कंपेयर करें तो, क्योंकि बाकी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो भी अनलिमिटेड इंटरनेट, तो ये सही है। और हाँ, वनस्थली में लिमिटेड है आई गेस फॉर 5 GB पर डे। ओके, तो ये भी काफी खराब बात है जनरली, क्योंकि अगर इन केस कोई अगर नेट पे बैठ कर बिंज वॉच करता है तो वो सब नहीं हो पाएगा यहाँ पे। वॉच तो तो ऐसा है कि हमारे कॉलेज में हमारा टाइम टेबल ऐसा है कि 9 to 5 पैक्ड है। तो हम लोग का जो इंटरनेट है वो हम लोग शाम को 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक चला सकते हैं आई गेस। हाँ, मतलब मैं भूल गई हूँ कि 12 बजे के बाद चला सकते हैं कि नहीं। हाँ, शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक चला सकते हैं। तो सुबह के 6 बजे तक उससे 5 बजे तक क्योंकि बंद रहता है, दिन में बंद रहता है, रात रात में खुला रहता है। तो ओके, 5 GB चल जाता है। और फिर जब 4 या 5 बज जाते हैं तो मोबाइल का ही बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। तो सही है। मॉर्निंग 9 से 5 तक क्लास करना है, उसके बाद 6 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक मोबाइल चलाएं और बच्चे 3 घंटा सो जाए। हाँ तो नहीं बचा 6 घंटा, बचा 3 घंटा नहीं, मोबाइल तो लेकिन कम ही चलता है। हाँ, ये है कि वाईफाई जो कनेक्शन होता है उसका एक ये भी इशू है कि हम अपने लैपटॉप्स में ही करा सकते हैं, फोन्स में नहीं करा सकते। वहां का हमारा ओके, आईपी एड्रेस वहां पे वो ले लेते हैं, तो हम लैपटॉप में ही कर सकते हैं सिर्फ ऑपरेट, हमारा फोन में नहीं चलेगा लेकिन। काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर कॉलेज के हिसाब से बात करें तो जनरली ये रिस्ट्रिक्शंस स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में इतने रिस्ट्रिक्शंस मैंने देखे नहीं है आज तक। तो हाँ, वो इसीलिए वी हेट आवर कॉलेज इन सम वे और द अदर वे, क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट वनस्थली अच्छा भी है, और मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है, क्या ही बोलूं मैं। ऑब्वियसली, तो हाँ। बनस्थली इतना पहले कॉलेज बना है तो लाइक आई बेट कि काफी वहां पे रिसर्च फैसिलिटीज जो होंगी, काफी अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज होंगी। तो रिसर्च फैसिलिटीज कैसी हैं बनस्थली में, इसके बारे में थोड़ा कमेंट करें। रिसर्च फैसिलिटीज में ऐसा है कि हमारे कॉलेज में रिसर्च के लिए काफी हेल्प की जाती है। आप फैकल्टीज हैं जो हमारी पढ़ाते हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ाते वो भी, काफी स्टाफ है जो कि अवेलेबल रहता है कैंपस में 8 to 9 8 8 PM तक, मॉर्निंग 9 से, क्योंकि फिर तो बंद हो जाता है। एंड फिर किसी भी तरह की हेल्प देते हैं वो, प्रॉपर हमेशा अवेलेबल होते हैं सजेस्ट करने के लिए, आइडियाज देने के लिए। एंड अगर कोई चीज चाहिए आपको अपने रिसर्च में तो उसके लिए भी वो हेल्प करते हैं। एंड हमारे कॉलेज में अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि स्पेशली ये रिसर्च एंड स्टार्टअप्स के लिए है। वहां पे आप अपने आइडियाज लेके जाओ, प्लानिंग पूरा प्लॉटिंग जो आप करते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, दे हेल्प यू अगर उनको आइडिया पसंद आता है तो। और काफी अच्छे लेवल तक हेल्प की जाती है, क्योंकि वो पूरा रिसर्च वगैरह के लिए ही बना हुआ है। तो काफी अच्छी बात है ये, अगर कॉलेज इतना हेल्प करता है तो ये बेसिकली फ्यूचर में जाके कॉलेज को ही फायदा होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर अच्छा निकल गया एंड वो देश में कुछ बड़े पोस्ट पे जा रहा है या फिर बड़ी कंपनी खोल रहा है, तो लास्टली कॉलेज का ही नाम होता है कि वो उस कॉलेज से पढ़ा है, तो कॉलेज काफी अगर सपोर्ट कर रहा है तो काफी अच्छी बात है। हाँ, ऐसे एवरी ईयर कॉलेज में ना एक ऑर्गेनाइज करते हैं ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर से ही। एंड कुछ स्कॉलरशिप ऐसे, मतलब कुछ प्राइज होता है, ऐसे प्राइज मनी 5 लाख 3 लाख 2 लाख ऐसा, उसके हिसाब से कितना फर्स्ट सेकंड थर्ड। या तो उसमें यही कि आपको अपना आइडिया लेके आना होता है,
डिपेंड करता है कि क्या रखा उन्होंने। कभी कभी से टेक्निकल कुछ बनाना होता है या कुछ उसके ऊपर, तो रिसर्च काफी अच्छा है। रिसर्च सेंटर वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो ई काफी सेक्टर। अच्छी बात है ये। तो जनरली क्या होता है कि गार्जियंस जो होते हैं वो अब लड़कियों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। मे बी तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ हो। तो या वो देखते हैं कि कॉलेज कितना ज्यादा सेफ है या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट कितना ज्यादा सेफ है। बनस्थली जो कि प्योर गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पे आई गेस मतलब सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता होगा। तो इस पे थोड़ा बताओ कि कितने ज्यादा सेफ लाइक सेफ्टी पे कॉलेज ध्यान देती है। तो वनस्थली में ऐसा है कि हमारी सेफ्टी काफी ज्यादा है। मैं 9.5 दूंगी 10 में से। क्योंकि काफी ज्यादा सेफ है। हम लोग को बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है वनस्थली में, वहीं रहना होता है। आप सिर्फ पेरेंट्स की परमिशन और काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके ही बाहर जाते हो। तो काफी सेफ है। आप ऐसे स्केप भी नहीं कर सकते कि वनस्थली आप भाग जाओ या निकल जाओ। इसके लिए भी काफी मतलब पैक्ड है। तो अच्छी है, सेफ्टी काफी है, इसीलिए लोग गर्ल्स कॉलेज है। लेकिन उसके साथ में सेफ्टी भी है क्योंकि ऐसे मेन सिटी में नहीं है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। तो कहते हैं कि मतलब लाइक आई एम फ्रॉम ग्वालियर, आई हैव सीन कि ग्वालियर यहाँ पे कैसे गर्ल्स कॉलेज के सामने झुंड बना रहता है लड़कों का, और क्योंकि लड़कियां निकलेंगी, एंड वो सब हमारे कॉलेज में नहीं है। एंड या कोई ऐसे ईव टीजिंग नहीं होती है, और काफी सारी एक्सपेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारा कॉलेज बहुत सेफ। ओके। तो मैंने जहाँ तक लाइक इंटरनेट पे थोड़ा देखा था कि जनरली कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉलेज ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में, तो कभी-कभी जो वहाँ के लोकल्स रहते हैं, वो कॉलेज में एंटर कर जाते हैं। क्या ये सिचुएशन सही है क्या? लोकल्स एज एन देखो, ऐसा है कि वनस्थली का जो है ना, वनस्थली एक प्रॉपर कह सकते हैं कॉलेज का नाम भी है एंड विलेज का नाम भी है। ये जयपुर में नहीं आता। जयपुर के आउटस्कर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है टोंक, उसकी एक सिटी है निवाई, वहां पर आता है। तो ओके। वनस्थली के आसपास कुछ भी नहीं है। काफी बहुत ऐसे फील्ड एरिया है आसपास। और वनस्थली के पीछे विलेज है जो कि वनस्थली से कनेक्टेड है। तो वी कांट एंटर इन दैट विलेज, बट दे कैन कम हमारे कॉलेज में। क्योंकि मतलब जो हमारे वनस्थली के जो एम्प्लॉयज हैं, फिर किसी भी सेक्टर में हो, वो क्लीनिंग वाले, कुकिंग करने वाले, हर सारे उस विलेज से ही आते हैं। तो दे आर अलाउड टू एंटर इन आवर कॉलेज। बट उससे सेफ्टी इश्यूज कुछ में ऐसा कुछ नहीं होता। सेफ्टी कि हम लोग कंसीडर करके कि गर्ल्स हैं और वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, वो काफी अच्छे तरीके से हम लोग को ट्रीट करते हैं। आपसे कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ मतलब एक दो इश्यूज हुए हैं, वो हर कॉलेज में होते हैं। जैसे कि हर साल कोई पूजा होती है, वो जो जिसका वे हमारा कॉलेज से होके जाता है, तो हम लोग की काफी सिक्योरिटी बना दी जाती है कि यहाँ से ही जाना है। तो एक आध अगर कोई नहीं फॉलो करके बीच से निकल जाता है, तो कुछ लोग अब दूसरे लोग का तो नहीं कर सकते ना कि कौन कैसा है। या तो वो ऑब्वियसली। 2-3 डेज के लिए रहता है, और उसमें भी काफी हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी बना के वो काम होता है। तो सेफ्टी ओके। तो मैं 9.5 ही बोलूंगी, क्योंकि हमारे कॉलेज में काफी सेफ्टी है। तो एक और क्वेश्चन मुझे अभी जस्ट स्ट्राइक किया। तो जो क्लीनिंग स्टाफ रहते हैं, वो मेल वर्कर्स रहते हैं या फिर फीमेल रहते हैं या फिर दोनों मिलाकर रहते हैं? हाँ, मेल फीमेल दोनों रहते हैं। जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, वॉशरूम्स और हमारा जो कॉरिडोर्स, बाकी पूरा हॉस्टल क्लीनिंग जो रहता है, वो मेल वर्कर्स ही रहते, मेल एंड फीमेल दोनों रहते हैं, या मोस्टली फीमेल्स। बट कभी कभी ऐसे उनकी जगह पे वो आ जाते हैं, तो दोनों ही रहते हैं। और कुकिंग के लिए भी मेल फीमेल दोनों ही रहते हैं। तो कभी कभी ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि हमारे कॉलेज में देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। फिर उनको फॉलो, अगर वो चीज रिस्ट्रिक्शंस को अगर हम नोटिस करते हैं, एंड देन वी सी कि मेल्स हमारे वॉशरूम्स में एंटर करके क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि वी आर गर्ल्स, तो हमारी कुछ या चीजें रहती हैं। तो वो चीज हम लोग को अनॉय करती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट दे कैन कम टू आवर हॉस्टल एंड या एंटर आवर वॉशरूम्स, और ये सारी चीजें रहती हैं। ओके। हाँ, तो जनरली क्या होता है कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं रहता, वहाँ पे रैंप्स अवेलेबल नहीं रहते या फिर लिफ्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहते। क्या बनस्थली में रैंप्स एंड लिफ्ट अवेलेबल हैं? नहीं, लिफ्ट्स नहीं है, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक ही है जो, मतलब बिल्डिंग जो है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, तो ज्यादा फ्लोर्स नहीं है, तो लिफ्ट की कोई नीड नहीं है वहां पे। और
रैम्स भी नहीं है। तो और प्लस मैंने ना अभी तक अपने कॉलेज में कोई फिजिकली डिसेबल्ड देखा नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट रैम्प मैंने देखा, बट लिफ्ट नहीं है, तो नो आइडिया। तो हम फुल्ली डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं कह सकते, बट लाइक ये पार्शियली डिसेबल्ड फ्रेंडली है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को चोट लग जाता है, वो व्हील चेयर पे चल रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजन से, तो ये उनका लाइक उनको हेल्प करेगा ये रैंप्स जो है। तो ये काफी अच्छी हाँ, बात है। हाँ, ऐसा होता है कि क्लासेस शिफ्ट करा सकते हैं। ऐसा अगर होगा कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, तो क्लासेस हमारे काफी नीचे वाले फ्लोर पे वो कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, कि काफी अच्छी बात है। तो स्टार्ट में तुमने कहा था कि एलुमनाई से तुम्हें कनेक्ट कराया जाता है। तो एलुमनाई नेटवर्क काफी पुराना कॉलेज है, तो एलुमनाई नेटवर्क इसका काफी स्ट्रांग होगा। तो इन केस अगर मुझे किसी एलुमनाई से हेल्प चाहिए होगा, तो हाउ कैन आई अप्रोच देम? ऐसे जैसे कि मान लो कि मुझे अवनी चतुर्वेदी जो है वो हमारे कॉलेज से ही है, तो अगर मुझे उनसे अगर कांटेक्ट करना होगा तो उसके लिए आई हैव नो आइडिया। बट ऐसे कि मैं फर्स्ट ईयर में थी, बट आई नो सम सीनियर जो कि फोर्थ ईयर में थे, तो आई कैन कांटेक्ट देम डायरेक्टली। बाकी अगर सम एल्यूमिनाई है, उनसे अगर मुझे कांटेक्ट करना है, तो मुझे अपने फैकल्टी या फिर किसी सीनियर से जो कि जानते हो उनको, जैसे कि अगर मैं मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो फोर्थ ईयर के लोग आगे वाले एल्यूमिनाई को जानते होंगे, तो उनसे कांटेक्ट करके मैं ऐसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, और बाकी टीचर्स हेल्प कर देंगे। ओके, तो प्रोफेसर्स और टीचर हेल्प कर देते हैं, ये काफी अच्छी बात है। आई थिंक अगर वी कैन आल्सो डायरेक्टली कनेक्ट विद देम वाया लिंक्डइन और सो, तो ये सब भी कर सकते हैं। एंड लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें डायरेक्ट मैसेज करते हैं लिंक्डइन पे, तो वो रिप्लाई देंगे। लाइक ये मेरा गेस है, अगर ये गलत हो तो बता देना। नहीं, 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 हाँ, अगर हम मैसेज कर देंगे तो वो हेल्प कर देंगे। अगर मैं डायरेक्टली कर दूंगी, अगर मैसेज कि आई एम फ्रॉम योर कॉलेज या ओनली और ऐसा ऐसा, तो ऑब्वियसली दे विल हेल्प। या ओके। तो कॉलेज का जो प्लेसमेंट है, ये लाइक ये काफी ज्यादा ये भी मैटर करता है, अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी कॉलेज को चूज कर रहा है। तो बनस्थली का क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है यहाँ पे? अगर किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप वगैरह चाहिए होता है, तो कैसे मिलता है? वनस्थली में प्लेसमेंट सिनेरियो ऐसा है कि काफी सारी कंपनीज आती हैं। एंड प्लेसमेंट सिनेरियो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारी ब्रांचेस के लिए अच्छा है। स्पेसिफिकली बीटेक में कुछ CSIT, EC, ये ब्रांचेस के लिए ज्यादा सही है, बेसिकली CSIT के लिए। बाकी की जो ब्रांचेस है उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज हैं दे आर फ्रॉम IT सेक्टर ओनली जो आती हैं, और जो कोर ब्रांचेस होती हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम आती हैं। लाइक मेरी मेरी अगर कोर ब्रांच आएगी, तो मेरे डिपार्टमेंट वाले 1 या 2 कोर ब्रांच लेके आएंगे, बट मेरे को अपनी एफर्ट सारे IT में ही लगाने पड़ेंगे। तो इसका थोड़ा इशू भी है, बट कंपनीज बहुत सारी आती हैं, तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज। एंड प्लेसमेंट के लिए और इंटर्नशिप की रही बात, तो इंटर्नशिप के लिए भी 5th सेमेस्टर से ही काफी सारी कंपनीज आने लगती हैं, जो कि हम बाद में 6 मंथ्स की जो इंटर्नशिप करते हैं वो भी, और वेदर समर इंटर्नशिप के लिए भी अवेलेबल होती है। मतलब 5th सेमेस्टर से ही काफी सारी कंपनीज आने लगती हैं। फिर उनका टेस्ट वगैरह तो वो उनका खुद का कंपनीज का क्राइटेरिया होता है। या तो प्लेसमेंट सेल विल कॉन्टैक्ट अस, ऐसे कि 5th सेमेस्टर के बाद, 5th सेमेस्टर से उससे पहले तो खुद ही करना पड़ता है जो करना पड़ता है, और फिर या तो फिर टीचर्स या प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट खुद करो जाके। तो जैसा कि तुमने बताया था कि हम कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते, तो जो डेली यूज का अगर आइटम्स हमें खरीदना है, तो उसके शॉप्स अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल हैं, तो कितने शॉप्स अवेलेबल हैं? वनस्थली में ऐसे 2 मार्केट हैं, एक विच इज न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट। उनमें काफी सारे शॉप्स हैं दोनों में। काफी सारा मटेरियल मिल जाता है, लाइक बाहर से ऑनलाइन शॉपिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है। मे बी 20 शॉप्स तो मान के चलो, कम से कम 20 शॉप्स तो हैं ही वनस्थली में। एंड बुक्स के लिए भी शॉप्स हैं, हर चीज के लिए शॉप है। मतलब डेली जो भी चाहिए होता है ना, डेली के या लिए कुछ भी जरूरत है वो मिल जाता है वहाँ पे।
20 शॉप्स काफी ज्यादा है। आई थिंक मतलब एक यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा है, अगर उसका कोई भी एसेंशियल आइटम्स अगर वो खरीदना हाँ चाहे। कंप्लीट मैं हाँ या काउंट तो नहीं किया, बट अगर मैं काउंट करूंगी दोनों जगह को इंक्लूड करके तो 20 शॉप्स होंगी। ये मार्केट पता है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है। आपको कोई आइडिया नहीं है यार, रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहते हैं। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर टॉप, एक्सक्यूज मी। मैं इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया कभी घर पे यार। क्या तो स्टार्टअप कल्चर जो लाइक न्यू इंडिया फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की काफी जरूरत है जो स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाया जाता है। तो आपका कॉलेज कितना ज्यादा हेल्प करता है या सपोर्ट करता है स्टार्टअप को? देखो एज आई टोल्ड यू कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वो रिसर्च प्लस स्टार्टअप दोनों को हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टअप के लिए भी हम अप्रोच करेंगे तो इंक्यूबेशन सेंटर को ही अप्रोच करते हैं, तो जिसमें वो हमें हमारे काफी स्किल्स सिखाते हैं, प्लस हमारे आइडियाज को और अच्छी तरीके से नर्चर करते हैं, एंड वो हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बताते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल्स भी सब कुछ सिखाते हैं, और हम लोग को हेल्प करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएं, कैसे मार्केट में कैसे लेके जाएं। तो अभी रिसेंटली अभी लास्ट ईयर या ऐसे कुछ एक है स्वाद करके है, दे मेड बीट रूट जैम, तो उसका आइडिया कॉलेज वालों को कॉलेज से ही निकला है, तो वो स्टार्टअप काफी ग्रो कर रहा है, और काफी सारे ऐसे आइडियाज हैं टेक्निकल भी जो अभी उन पे काम चल रहा है, और उनको स्टार्टअप के जैसे आगे होगा, उनका स्टार्टअप निकाल जाएगा। काफी अच्छी बात है। तो एकेडमिक लोड आई थिंक काफी ज्यादा है, क्योंकि 9 to 5 अगर डेली क्लास चल रहे हैं तो मतलब ये किसी कॉलेज में नहीं चलता इतना ज्यादा क्लासेस। तो हाँ एकेडमिक मेनली 1 PM तक खत्म हो जाता है। या तो लाइक स्टूडेंट्स काफी ज्यादा लाइक पढ़ाई में घुसे रहते हैं, या फिर इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, या फिर जबरदस्ती कराया जाता है? देखो ऐसा है कि मैं फैक्ट बोलूंगी कि बाकी के कॉलेजेस में लाइक IITs NITs में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो हमें बताते हैं कि वो फ्री हो जाते हैं 12 बजे या 1 बजे। या कभी कभार एक आध लेक्चर होता है 4 से 5, कभी ऐसे हो गया एक आध दिन। हम लोग का डेली 9 to 5 है, जिसमें हाँ एक या 2 दिन हम फ्री रहते हैं, या तो मॉर्निंग में 2 घंटे, या तो फिर वो 3 के बाद फ्री होते हैं। 3 बजे तक तो फिक्स है, या तो कंटिन्यूअसली काफी ऐसे बहुत ज्यादा थक जाते हैं उसके बाद नहीं रहता है लोगों में। तो हम लोग के में क्लासेस बहुत ज्यादा हैं, यूजलेस हैं कुछ, मेन सब्जेक्ट्स के अलावा like 7 subjects are there in our in या one semester, okay, in which one is foundation course which is useless, completely useless, okay. I don't want to study about Ramayana or क्या कहते हैं गांधी जी, I'm not interested, but still it's a subject so I'll have to study that. उसके अलावा अगर मैं बोलूँ, एक और सब्जेक्ट है entrepreneurship, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज, दैट सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। वो वाले सब्जेक्ट हमें जिसको स्टार्टअप करना है वो अलग से पढ़ेगा ना, एंटरप्रेन्योरशिप चॉइस रख दो, बट दैट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन हम लोगों के लिए। उसके लिए देयर आर टू लेक्चर्स पर वीक, सो 4 लेक्चर्स, जो कि हमारा कंप्लीटली टाइम वेस्ट होता है। वी डू नॉट स्टडी इन दैट क्लास। हम लोग बैठ के मोबाइल फोन चलाते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, since mobile phones are restricted and cameras are there in our classroom, but who cares, ठीक है। तो यूजलेस लेक्चर होते हैं, उनकी वजह से हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होता है। उसके अलावा पढ़ने की बात है तो लोड ऐसा है कि सब नहीं पढ़ते पूरा पूरा टाइम। कुछ लोग गेट जाते हैं, जो कि क्लास 5 बजे ओवर होने के बाद 6 बजे से 9 बजे तक जाते हैं, उनका पूरा दिन वहीं चला जाता है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एनर्जी रहती है कुछ और करने की, क्योंकि 9 to 9 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो या वर्कलोड बहुत ज्यादा है वनस्थली में। बट फिर ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद आप सीख जाते हो कि हाउ टू मैनेज ऑल दैट, कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, एंड किधर आपको अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करना है, या कैसे भी करके मैनेज हो जाता है, क्योंकि सिंस देयर आर स्पोर्ट्स आल्सो व्हिच आर आल्सो कंपलसरी इन सम वे और द अदर वे, या तो ओके। तो मैं जैसा इस कि मैं क्वेश्चन से थोड़ा डाइवर्ट कर गई, ओके।
कोई बात नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, 9 टू 5 क्लासेस चल रहे हैं। तो कॉलेज में इंडिया में जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में जाके उनका पैशन फ़ॉलो करते हैं, लाइक कोई म्यूज़िक में चला जाता है, कोई स्पोर्ट्स में चला जाता है, क्योंकि उससे पहले उसे मौका नहीं मिलता। तो अगर इतना ज़्यादा वर्कलोड है, तो इसके साथ-साथ अगर किसी को लाइक खुद का पैशन फ़ॉलो करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर म्यूज़िक में जाना है या स्पोर्ट्स में जाना है, तो वो कैसे जा सकता है? देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पहले से नहीं कर पाते हैं और फिर वो कि पेरेंट्स हमारे फोकस करते हैं कॉलेज अच्छा मिल जाए और सारी चीजें। या तो जब हम कॉलेज में आ जाते हैं उसके बाद वनस्थली में देयर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ना एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए या बाहर की कोई किसी भी फील्ड में जाने के लिए। तो 9 टू 5 वहां पर सब बंद रहता है। सिर्फ स्टडीज का मतलब सिर्फ क्लासेस और क्लासेस का टाइम है 9 टू 5। इसके बीच में ना ही कोई स्पोर्ट्स के लिए जा सकता है क्योंकि सारा बंद हो जाता है। ना ही कोई सिंगिंग, ये सिंगिंग डिपार्टमेंट के लिए फिर वो है जो लोग पूरा आर्ट्स में होते हैं ना, जिनका पूरा फील्ड ही आर्ट होता है, या ग्रेजुएट उससे होते हैं, तो वो तो उनके लिए ओपन रहता है। बाकी फॉर पीपल लाइक मी जिनको करना है सिंगिंग या म्यूजिक वगैरह, तो आफ्टर 5 टू 8 इवनिंग में एंड इन मॉर्निंग 6:30 टू 8 ओपन रहता है। तो तब हम जाके सीख सकते हैं और काफी अच्छे से ट्रेन किया जाता है हर चीज के लिए, वेदर सिंगिंग, डांसिंग और स्पोर्ट्स, हर चीज में। तो हम अपना पैशन आगे परस्यू कर सकते हैं इसके अलावा, क्लासेस के अलावा। जस्ट ए ऑनेस्ट क्वेश्चन, सुबह मॉर्निंग 6:30 को इंजीनियरिंग स्टूडेंट जग जाते हैं क्या? इट डिपेंड्स राइट। फर्स्ट ईयर में जब वनस्थली में फर्स्ट ईयर में अगर बच्चे जाते हैं ना, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा है कि 5 फोल्ड एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ये वो। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो उसके फर्स्ट 2 या 3 वीक्स उठ जाते हैं। मैं भी उठी हूँ स्विमिंग के लिए सुबह 6 AM। 6 AM पे आपको कार्ड सबमिट करने जाना पड़ता है, अदरवाइज आप इवनिंग, अगर आपका इवनिंग का स्केड्यूल है, देन ऑल्सो यू विल हैव टू गेट अप एट 6 AM एंड सबमिट योर कार्ड एट द ग्राउंड ओनली विद प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू नो। स्पोर्ट्स में या ही जाओगे, ट्रैक में जाके शूज में। उसके अलावा अगर ट्रैक नहीं है तो दे वोंट एक्सेप्ट कि सो के उठ के आ गए। पर उठ जाते हैं, बट देन हम लोग जैसे कि हमारा चालू हो जाता है ना पूरा दिन का स्केड्यूल वगैरह, तो फेड अप हो जाते हैं। तो फिर हाफ से भी कम बच्चे जाते हैं स्पोर्ट्स में। तो इंजीनियरिंग या स्टूडेंट में ऐसा है कि कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते। मोस्टली लोग इवनिंग में जाते हैं, एरोबिक्स वगैरह शाम को होता है और बाकी सारे स्पोर्ट्स शाम को भी होते हैं, तो लोग शाम को चले जाते हैं, जैसा जिसको सूट करे। अब कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज वाले लोग मॉर्निंग में ही जाते हैं। क्या? तो जैसा कि मैं पार्टी का लाइक क्रेज मेरे है। भी अलग-अलग दोस्त हैं, अलग-अलग कॉलेज में इंजीनियरिंग में। वो 6 बजे तक जगे रह सकते हैं, रात भर नहीं सोकर, बट सुबह 6 बजे जगना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है उनके लिए। मतलब सुबह अगर 9 बजे से मैं भी भी क्लास है, वैसी ही हूँ। सुबह अगर 9 से भी हाँ। क्लास है, तो भी वो काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। जनरली जो टाइमिंग रहता है 10 से 11 या 12 बजे तक वो लोग जगते हैं, अगर कुछ नहीं रहा तो। हम्म। तो हम्म। मैं पूरी रात जग के सुबह बिना सो के कॉलेज जा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर मैं सुबह पूरी रात जग के अगर मैं 4 बजे सो गई, तो मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकती। फर्स्ट पढ़ने के लिए और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए। उसके अलावा कोई और काम है तो मैं उठ सकती ऑब्वियसली। हूँ। तो कॉलेज फेस्टिवल जो कि हर कॉलेज में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा हाइप किया रहता है हर कॉलेज में, क्योंकि वो रहते हैं मस्ती के 3-4 दिन। मतलब उस समय तो ऐसा रहता है कि यार लाइफ का सबसे अच्छा दिन चल रहा है। तो कॉलेज फेस्टिवल कितने होते हैं बनस्थली में और उसमें क्या होता है? देखो, कॉलेज फेस्टिवल तो ऐसा है, वनस्थली में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्लस तो वो उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे होते हैं क्योंकि कुछ तो है। तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि वनस्थली यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अलग अलग फेस्ट होते हैं। तो हम कोई या भी फेस्ट अटेंड कर सकते हैं और काफी सारे फेस्ट होते हैं, काफी सारे होता है जो कि टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट है। काफी अच्छा होता है, 3 दिन का वर्कशॉप्स होती हैं और काफी सारे इवेंट्स होते हैं और फेस्टा तो होता ही है और कल्चरल नाइट होती है, वो भी काफी सही होती है, मतलब वनस्थली के हिसाब से सही होती है। तो ठीक है। मतलब फॉर मी मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बट हाँ, मजे आते हैं पहले साल में, उसके बाद बोर हो जाते हैं।
उसके और एक वनस्थली का है आपा जी है, वो एक्साइटिंग होता है, वो 3 दिन का होता है। बेसिकली फेस्ट नहीं कहेंगे, सॉर्ट ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन होता है फाउंडर का, जो कि 3 दिन का होता है। बहुत अच्छा होता है, मतलब देखने लायक होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ओके। तो इन केस अगर किसी बाहर के स्टूडेंट को अगर वनस्थली का फेस्ट अटेंड करना है, तो वो कैसे कर सकता है? बाहर के स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर सकते वनस्थली का फेस्ट, क्योंकि बाहर का इंटरेक्शन, मतलब बाहर एक्सपोजर, हम बाहर नहीं जा सकते तो बाहर वाले भी ऐसे अंदर जाके अटेंड नहीं कर सकते हैं। या फैकल्टीज वगैरह आती हैं बाहर से वर्कशॉप वगैरह के लिए, बट स्टूडेंट्स नहीं आते हैं पार्टिसिपेट करने। जो आपा जी है वो अटेंड कर सकते हैं, लाइक मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स को और फैमिली को मैं इनवाइट कर सकती हूँ, बट बाहर से और किसी कॉलेज से वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स अटेंड करने कोई नहीं आ सकता। ओके। तो बहुत डिफरेंस है टेक फेस्ट में और वनस्थली के मयूख में। तो वनस्थली 5 फोल्ड एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो ये 5 हम्म। फोल्ड एजुकेशन है क्या? इसके बारे में थोड़ा बताना। 5 फोल्ड एजुकेशन एज इन वनस्थली में हम लोग को फिजिकल, एस्थेटिक, मोरल, इंटेलेक्चुअल सारी तरीके से ट्रेन किया जाता है। फिजिकली तो स्पोर्ट्स एंड ऑल, और हमारा इंटेलेक्चुअल के लिए स्टडीज हो गया, एस्थेटिक के लिए आर्ट एंड ऑल, बाकी मतलब डांस भी है, स्पोर्ट्स भी है, एजुकेशन तो है ही, और काफी हर फेस्टिवल जो हमारा कल्चर वगैरह से हम लोग को काफी जोड़ के रखते हैं, तो इसलिए वनस्थली में 5 फोल्ड एजुकेशन का कर रखा है उन्होंने। तो बेसिकली 5 फोल्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक स्टूडेंट का होना चाहिए कॉलेज में, तो हाँ। इन शॉर्ट हम हम्म। इसे ओवरऑल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। तो या या थैंक यू शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये वीडियो। तो आप टाइम निकालने के लिए काफी धन्यवाद तुम्हारा। हाँ, ओके।